नमस्कार। आज हम बात करेंगे मॉडर्न डेटा टीम के बारे में। ये जो डेटा से कमाल के इंसाइट्स निकाली जाती हैं, इसके पीछे होता कौन है, कौन कौन से लोग हैं, क्या क्या करते हैं और ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। चलिए आज इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और इन किरदारों को समझते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि डेटा से कहानी कहने का जो सफ़र है वो आमतौर पर अकेले शुरू नहीं होता। मतलब ये कोई सोलो परफॉर्मेंस नहीं है, ये पूरी टीम का एफर्ट है, एक कोलैबोरेशन है। देखिए, पहले क्या होता था, बिजनेस एनालिस्ट जैसे कुछ स्टैंडर्ड रोल्स हुआ करते थे। लेकिन अब डेटा इतना ज्यादा बढ़ गया है और इतने अलग अलग तरह का हो गया है कि अब हमें और भी स्पेशलाइज स्किल्स की जरूरत पड़ने लगी है। और इसी वजह से डेटा टीम का पूरा चेहरा ही बदल गया है। तो चलिए डेटा की इस नई दुनिया में मिलते हैं उन स्पेशलिस्ट से जो इस सफ़र के हीरो हैं। यही वो लोग हैं जो रॉ बिखरे हुए डेटा को काम की चीज़ यानी वैल्यूएबल इंसाइट्स में बदलते हैं। तो हमारी इस कहानी में 5 मेन कैरेक्टर्स हैं। कौन कौन? बिजनेस एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, एनालिटिक्स इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट। आइए एक एक करके इन सब के रोल को करीब से जानते हैं। किसी भी डेटा जर्नी की शुरुआत होती है एक मजबूत फाउंडेशन बनाने से, और यहीं पर हमारे इंजीनियर्स की एंट्री होती है जो इस पूरे स्ट्रक्चर की नींव रखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा इंजीनियर की। इनको आप डेटा वर्ल्ड का आर्किटेक्ट मान सकते हैं। इनका काम है डेटा प्लेटफॉर्म्स की टेक्नोलॉजी को सेटअप करना और अलग अलग सोर्सेज से आने वाले हर तरह के डेटा, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड हो या अनस्ट्रक्चर्ड, उसके फ्लो को मैनेज करना। तो इनकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं? इनका मेन काम है डेटा को निकालना यानी एक्सट्रैक्ट करना, उसे बदलना यानी ट्रांसफॉर्म करना और फिर उसे लोड करना। ये डेटा के लिए सॉल्यूशंस डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करते हैं। और हाँ, ये भी पक्का करते हैं कि डेटा सभी प्लेटफॉर्म्स पर सिक्योर रहे। ये एक और बड़ा ज़रूरी काम करते हैं जिसे डेटा रैंगलिंग कहते हैं। मतलब जो बिखरा हुआ मेसी डेटा होता है ना, उसे साफ सुथरा करके एक यूजेबल फॉर्म में लाना। और यहीं से पता चलता है कि इनका काम कितना कितना ज़रूरी है। सोचिए, जब एक डेटा इंजीनियर सारा डेटा एक जगह सही सलामत ले आता है तो प्रोजेक्ट्स कितनी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि तब डेटा साइंटिस्ट जैसे लोग सीधा अपने काम पर फोकस कर पाते हैं, डेटा इकट्ठा करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। अच्छा, अब जब फाउंडेशन बन गया तो उस पर एक पुल बनाने का काम कौन करेगा? यहीं आते हैं एनालिटिक्स इंजीनियर। ये डेटा इंजीनियरिंग और एनालिसिस के बीच का गैप भरते हैं। इनका काम है डेटा को क्यूरेट करना, उसकी क्वालिटी को पक्का करना और उसे एनालिसिस के लिए बिल्कुल रेडी कर देना। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? सिंपल है। डेटा इंजीनियर बनाते हैं वो फाउंडेशनल पाइपलाइंस और इंफ्रास्ट्रक्चर, जबकि एनालिटिक्स इंजीनियर थोड़ा और बिजनेस के करीब होते हैं। उनका फोकस होता है डेटा की मॉडलिंग पर, उसे रिपोर्टिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए यूजेबल बनाने पर। ठीक है, तो अब डेटा तैयार है। अब इस सफ़र का अगला पड़ाव आता है, प्रेजेंट को एनालाइज करना। मतलब हमारे पास जो डेटा है, इससे मतलब क्या निकल रहा है, ये समझना। और ये काम करते हैं डेटा एनालिस्ट। ये विजुअलाइजेशंस और रिपोर्टिंग टूल्स का इस्तेमाल करके कंपनी को उसके डेटा की असली कीमत समझने में मदद करते हैं। असल में ये डेटा को एक ऐसी कहानी में बदल देते हैं जिसे हर कोई आसानी से समझ सके। तो इनका काम क्या होता है? ये डेटा की प्रोफाइलिंग करते हैं, उसे साफ करते हैं और उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये स्केलेबल सिमेट्रिक मॉडल भी बनाते हैं। इसका मतलब है कि वो बिजनेस के रूल्स को डेटा पर अप्लाई करते हैं, जिससे रिपोर्टिंग आसान और बिल्कुल सटीक हो जाती है। अल्टीमेटली उनका गोल है रॉ डेटा को मीनिंगफुल इंसाइट्स में बदलना। और देखिए, यहाँ फिर से कोलैबोरेशन वाली बात आ गई। एक डेटा एनालिस्ट को अलग अलग तरह के डेटा सोर्सेज तक पहुंचने के लिए डेटा इंजीनियर के साथ बहुत करीब से काम करना पड़ता है। टीम वर्क है ना। अब बात करते हैं बिजनेस एनालिस्ट की। ये वो स्पेशलिस्ट हैं जो विजुअलाइजेशन से मिले डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, यानी उसकी व्याख्या करते हैं। ये सिर्फ चार्ट और ग्राफ नहीं देखते, बल्कि उसके पीछे का क्यों समझते हैं। और सबसे जरूरी, तो अब क्या, इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है वो यही है। डेटा एनालिस्ट डेटा को विजुअलाइज करता है, उसे दिखाता है, और बिजनेस एनालिस्ट उस विजुअलाइजेशन का मतलब बिजनेस के लिए समझाता है। एक दिखाता है क्या, तो दूसरा बताता है इसका मतलब क्या। तो अब तक हमने प्रेजेंट को समझ लिया। इसके बाद डेटा टीम का फोकस जाता है भविष्य की तरफ। अब सफर क्या है से आगे बढ़कर क्या हो सकता है की तरफ जाता है।
और इस फ्यूचर लुकिंग काम को करते हैं डेटा साइंटिस्ट। ये लोग डेटा से वैल्यू निकालने के लिए एडवांस्ड एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इनका काम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस से लेकर प्रिडिक्टिव एनालिसिस यानी भविष्यवाणी करने तक फैला होता है। इनके पास दो मेन हथियार होते हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, जो ये बताता है कि क्या हुआ, और दूसरा प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, जो मशीन लर्निंग का यूज करके पैटर्न्स को पकड़ता है और ये बताता है कि आगे क्या हो सकता है। और यहाँ भी टीम वर्क ही सब कुछ है। एक डेटा साइंटिस्ट अक्सर कोई हाइपोथेसिस बनाता है या कोई एक्सपेरिमेंट डिजाइन करता है और फिर उसे विजुअलाइज करने और रिपोर्ट करने के लिए डेटा एनालिस्ट की मदद लेता है। तो जैसा कि हमने अब तक देखा, ये पूरी कहानी ही कोलैबोरेशन की है। तो चलिए अब इस पूरी जर्नी को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो इस पूरी डेटा जर्नी का सार कुछ ऐसा है। सबसे पहले डेटा इंजीनियर नींव बनाते हैं, यानी बिल्ड करते हैं। फिर एनालिटिक्स इंजीनियर उसे संवारते हैं, क्यूरेट करते हैं। इसके बाद डेटा एनालिस्ट उसे विजुअलाइज करते हैं। फिर बिजनेस एनालिस्ट उसकी व्याख्या करते हैं, इंटरप्रेट। और आखिर में डेटा साइंटिस्ट भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं, प्रिडिक्ट। और ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि ये कोई सीधी सादी रिले रेस नहीं है, जहां एक का काम खत्म तो दूसरे का शुरू। नहीं, ये एक डायनामिक इकोसिस्टम है। यहाँ हर रोल एक दूसरे को सपोर्ट करता है, एक दूसरे को ताकत देता है, ताकि सब मिलकर उस कच्चे डेटा को कीमती बिजनेस इनसाइट्स में बदल सकें। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, आज की दुनिया एआई से चल रही है, तो क्या लगता है इन 5 रोल्स में से कौन सा रोल सबसे ज्यादा बदलेगा और कैसे बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।